हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की राजस्थान दिशा पब्लिकेशन की 24th एडिशन जो कि लेटेस्ट है, उसकी सीरीज़ चल रही थी हमारी, जिसमें हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर कवर कर लिया है एंड हिस्ट्री कवर कर लिया है। इन दोनों की वीडियोस चाहिए आप लोगों को, तो आप चैनल पर विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। जो भी वीडियो पर नया है वो जाकर देख सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अपना चैनल है फ्रेंड्स। तो ये हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोगों ने सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं जाकर। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, वन्य जीव अभ्यारण्य, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को सभी को पता है, स्टेट की जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स की, वन्य जीव अभ्यारण्य में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड साथ साथ में हम लोग व्याख्या भी देखते चलेंगे, जिससे आपका एक भी डाउट रहेगा नहीं। क्वेश्चन से रिगार्डिंग एंड टॉपिक भी कंप्लीट होते जाएंगे आप लोगों के पैरेलली। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? ऑप्शन नंबर 1 26 इज द राइट आंसर। 26 वन्यजीव अभ्यारण्य है। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। उद्योग प्रसार अधिकारी में भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं इसकी। वन विभाग राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, 5 टाइगर रिजर्व, 7 मृगवन, 36 कंजर्वेशन रिजर्व, 4 जंतुआलय, 2 रामसर स्थल, तना पक्षी विहार और सांबर झील, व 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। तो ये आप लोगों ने देखे कितने विभाग है राजस्थान के अंदर, कौन कौन से क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 रामगढ़ विजदारी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में टाइगर रिजर्व एक दृष्टि में देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट व्याख्या रहेगी, तो इम्पॉर्टेंट व्याख्या है तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। रणथंबोर देख लेते हैं। रणथंबोर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। क्षेत्रफल कितना है इसका? 1530.23 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह उद्यान बाघों का घर कहाँ कहलाता है? बाघों का घर कौन से उद्यान को कहते हैं? रणथंबोर उद्यान को। घोषणा 2007 में 28/12/2007 में इसकी घोषणा हुई। बफर नोटिफिकेशन 6/7/2012 को इसका दिया गया। सेकंड देखते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? अलवर व जयपुर के अंदर है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 1213.34 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। घोषणा 28/12/2007 को इसकी घोषणा की गई। बफर नोटिफिकेशन कब दिया गया? 2012 में, 6/7/2012 को। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ व बूंदी के क्षेत्र में आता है। क्षेत्रफल कितना है? 1135.89 वर्ग किलोमीटर। घोषणा इसकी 9/4/2013 को इसकी घोषणा हुई। बफर नोटिफिकेशन 9/4/2013 को ही इसका दिया गया। रामसर विजदारी कहाँ पर है? बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा। क्षेत्रफल कितना है? 1496.49 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल के अंतर्गत ये फैला हुआ है। रामसर विजदारी टाइगर रिजर्व 16 मई 2022 को राज्य का चौथा व देश का 52वां टाइगर रिजर्व है, जो कि रामसर विजदारी के नाम से जाना जाता है। धौलपुर करौली क्षेत्रफल कितना है? 599.64 वर्ग किलोमीटर। 28/9/2023 को अधिसूचना, 6 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान के 5वें देश का 55वां टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। प्रस्तावित क्षेत्रफल 2800 वर्ग किलोमीटर। 22 अगस्त 2023 को छठे टाइगर रिजर्व के रूप में कुंभलगढ़ बाघ अभ्यारण्य को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है।
तो यहाँ में लोगों ने टाइगर रिजर्व देखे, कौन कौन से टाइगर रिजर्व है एंड सभी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। इसको आप एक बार फिर से देख लेंगे, सभी टाइगर रिजर्व को फिर से रिपीट कर लेंगे तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा एंड अच्छे से समझ भी आएगा। निम्न में से राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है? राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? सरिस्का, रामगढ़ विसदारी, रणथंभौर व मुकुंदरा, ये चारों ही राजस्थान के अंदर आ जाएंगे। 1 2 3 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 रामगढ़ विसदारी राजस्थान को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 4 मुकुंदरा रिजर्व पार्क कोटा में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? ऑप्शन नंबर 2 कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ के अंदर ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर व केवलादेव। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है 1 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेशनल चंबल सेंचुरी राजस्थान का नहीं है गाइस। व्याख्या देखते हैं इसकी। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, क्षेत्रफल 289.11 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1 नवंबर 1980 को की गई। सेकंड केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, क्षेत्रफल 2873 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 27 अगस्त 1981 को की गई। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़गढ़, क्षेत्रफल 200.43 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 9 जनवरी 2012 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसे। रणथंभौर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? रणथंभौर इज द राइट आंसर, ये राजस्थान का फर्स्ट है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तीसरा, ऑप्शन नंबर 4 9 जनवरी 2012 को तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन नंबर 2 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में यह क्रियान्वित किया गया है। व्याख्या देखते हैं। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर अभ्यारण्य, 1955 को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ 2 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं विंध्याचल व अरावली पर्वत श्रृंखलाएं तथा 2 बड़ी नदियाँ चंबल और बनास मिलती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों का घर कहलाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर भी कहते हैं, ये भी याद रखना आप। ये उद्यान 1973 से 74 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। इसमें चलाई गई इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की गई है। किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 1980 को इसको क्रियान्वित किया गया है, घोषित किया गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट, केवलादेव इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। पशु परिचर, सीटी, स्टेनोग्राफर, एसआई, तो सभी कितने ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना सहायक में भी तो भरतपुर को याद रखना आप। व्याख्या देखते हैं इसके रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट व्याख्या रहेगी ये, इससे आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा और साथ में याद भी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं तो हम लोग व्याख्या के साथ साथ याद भी हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। जितना हम लोग डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा मैटर नहीं पढ़ेंगे जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो उससे आपको फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्ज़ाम पे अंदर। राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पर्यटन परिपथ
स्वर्ण त्रिकोण एवं गंभीरी बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य, विश्व में पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर होने के कारण इसका नाम केवलादेव है। यहाँ शीतकाल में हजारों प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस, याद रखना साइबेरियन सारस कहाँ पर आते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आते हैं। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। राजस्थान का पहला सबसे छोटा क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का पहला सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण डैश के नाम पर किया गया। किसके नाम पर किया गया? शिव मंदिर के नाम पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है, नामकरण हुआ है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कथन देखने हम लोगों को कौन कौन से सत्य हैं। तो इसमें से हम लोगों के यह अनेक पक्षियों का वास स्थान है, तो यहाँ पर तो होंगे ही पक्षी, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से जो गंभीरी व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। साइबेरियन सारस हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन में। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार है। यहाँ पर साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं गोचर करने। साइबेरियन सारस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कौन सी ऋतु में आते हैं? शीत ऋतु में ये पक्षी आते हैं। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर इज द राइट आंसर। RS प्री एग्जाम में 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण ऑप्शन नंबर 3 साइबेरियन क्रेन इज द राइट आंसर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डैश के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 प्रवासी पक्षियों के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना भरतपुर इज द राइट आंसर। जैव विविधता की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया। कौन से वर्ष किया गया? 1985 को। यहाँ ऑस्ट्रेलियन कंपनी सारोस्की की आर्थिक मदद से डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रेशन सेंटर बनाया गया है। तो केवलादेव के बारे में तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो इसको आप भूल ही नहीं सकते गाइस। आप लोगों ने इतनी सारी व्याख्या देख ली और इतने सारे क्वेश्चन भी इसके साथ साथ आप लोगों ने कर लिए व्याख्या के साथ साथ, तो इसी को ही हम लोग प्रिपरेशन कहते हैं। इसी तरीके से हम लोगों को पढ़ना होता है। पहले डेफिनेशन देखते हैं, थ्योरी देखते हैं पूरी, उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन कवर करते हैं, तो उससे हम लोगों को आसानी होती है याद करने में, याद हो जाता है गाइस इस प्रकार से। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 केवलादेव घना पक्षी विहार इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 पशु परिचर 2024 JN में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? केवलादेव भरतपुर में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? 1985 इज द राइट आंसर।
भरतपुर बर्ड बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक, इंपॉर्टेंट पुस्तक है भरतपुर बर्ड पैराडाइज। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 3 मार्टिन इवांस इज द राइट आंसर। राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 भारतीय गिरगिट, इंडियन कैमेलियन इज द राइट आंसर। भारतीय गिरगिट सरीसृप सदस्य है जो कि शरीर के द्वारा चलता है। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 कोटा इज द राइट आंसर। दर्रा अभ्यारण्य मुकुंदरा हिल्स गागरोनी तोते हेतु प्रसिद्ध है। यह कोटा में स्थित है। राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? सबसे अधिक गागरोनी तोते मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई गाइस? ऑप्शन नंबर 3 1981 में इसकी स्थापना हुई। जेल प्रेरी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं इसकी। राष्ट्रीय मरु उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस अभ्यारण्य की स्थापना 8 मई 1981 को की गई। जैसलमेर 1900 वर्ग किलोमीटर एवं बाड़मेर 1262 वर्ग किलोमीटर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान में जीवावशेष पार्क, अकलवुड फैसल पार्क, इंपॉर्टेंट पार्क है ये अकलवुड फैसल पार्क, याद रखना इसे, आगे पूछा जा सकता है टॉप क्वेश्चंस में, याद रखेंगे इसको। राजस्थान में सबसे बड़ा इस अभ्यारण्य में दुर्लभ राज्य पक्षी गोडावण पाया जाता है। राज्य पक्षी कौन सा है हमारा राजस्थान का? गोडावण इज द राइट आंसर। गोडावण राज्य पक्षी हो जाएगा। राष्ट्रीय मरुद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर बाड़मेर में मरुद्यान फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरुद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय मरुद्यान को जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय मरुस्थलीय उद्यान जैसलमेर इज द राइट आंसर। शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 1 बारा शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र स्थित है 12 जिले में। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई। सांपों का संरक्षण स्थल परवन नदी पर विचरण। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है? धौलपुर में कौन सा अभ्यारण्य? शेरगढ़ अभ्यारण्य धौलपुर जिले में ही स्थित है। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। धौलपुर में रामसागर, केसरबाग वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अभी देखा हम लोगों ने व्याख्या में धौलपुर इज द राइट आंसर। वन विहार अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर 1 धौलपुर। कौन सा राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 दाऊलाल बोहरा इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। बीकानेर के दाऊलाल बोहरा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सदस्य हैं। गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्प अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 कोटा जिले में सर्प अभ्यारण्य स्थित है। प्रथम सर्प उद्यान ओरन कोटा जिले में स्थित है। किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर जिले में प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है शहर का। राजस्थान के मुख्यमंत्री 12 मई 2022 को उदयपुर के गुलाबबाग में प्रदेश के पहले पक्षी उद्यान बर्ड पार्क का लोकार्पण किया। ज्ञातव्य है कि उदयपुर स्थित मैनार गांव आर्द्रभूमि एवं पक्षी गांव के रूप में प्रसिद्ध है। मैनार गांव के बारे में याद रखेंगे। मैनार गांव आर्द्रभूमि और पक्षी गांव दोनों के लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर में स्थित है, जो कि पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मैनार गांव राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर जिले में है। तालछापर कृष्णमृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है?
चूरू जिले में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एलडीसी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, सीईटी कर सहायक यानी कि टैक्स सहायक सेकंड ग्रेड कितने एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके आगे भी चांसेस हैं आने के। चूरू जिले में स्थित तालछापर कृष्णमृग अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध। वर्षा ऋतु में इस अभ्यारण्य में मोचिया साइप्रस रोटंड नामक नर्म घास उत्पन्न होती है। राजस्थान बजट 2021-22 की अनुपालना में वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तानी परितंत्र संरक्षण संस्थान तालछापर में स्थापित किया गया है। तालछापर अभ्यारण्य डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है तालछापर अभ्यारण्य? कृष्णमृग के लिए तालछापर अभ्यारण्य स्थित है। कृष्णमृग होता क्या है? तो ये एक हिरण के जैसे दिखने वाला पशु है जो कि कृष्णमृग के नाम से जाना जाता है। तालछापर अभ्यारण्य में ही ये मृग मुख्यतः मिलते हैं, कृष्णमृग याद रखेंगे आप। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 4 तालछापर इज द राइट आंसर। वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है यह केंद्र? ऑप्शन नंबर 3 तालछापर में ये केंद्र स्थापित किया गया है जो कि चूरू में है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तालछापर और परिहारा रन क्षेत्र है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 शेखावटी क्षेत्र परिहारा और तालछापर रन क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरी देखी जा सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना उड़न गिलहरी देखी जा सकती है, कौन से अभ्यारण्य में देखी जा सकती है याद रखेंगे आप लोग। लगभग सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। 90% चांस होते हैं इस क्वेश्चन के हर एग्ज़ाम में आने के, जो कि राजस्थान को होता है। तो इसमें कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य याद रखेंगे। सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी देखी जा सकती है। एकमात्र ये ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर उड़न गिलहरी मिलती है, बाकी और कहीं नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सलूम्बर जिले में स्थित सीता माता अभ्यारण्य चीतल की मातृभूमि उड़ने वाली गिलहरी एवं चौसिंगा घंटेला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सागवान वन पाए जाते हैं। इसमें जाकम, करमोई, सीता माता, टांकिया और नालेश्वर नामक 5 नदियों का संगम होता है। एंड गाइस आप लोग इन वीडियोस को हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए भी देख सकते हैं, जो कि रिसेंटली में आने वाला एक एग्ज़ाम है हाई कोर्ट 4th ग्रेड की। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो जो भी वीडियोस डली हुई है चैनल पर उन सभी को विजिट कर सकते हैं। ये वीडियोस राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियली रहने वाली एंड इनका रोल बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है सभी एग्ज़ाम में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये। दिशा पब्लिकेशन की बुक्स ही इसी प्रकार से बनाई जाती हैं जिससे आप लोग कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं देख सकते हैं, इसी के अंदर से सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़ जिले में सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। कुरंजा है। कुरंजा क्या है? कुरंजा एक पक्षी है जिसको कुरंजा कहा जाता है। एक पक्षी का नाम है जिसको कुरंजा कहते हैं। कुरंजा इसका साइंटिफिक नाम क्या है? डोमाइजल क्रेन इसका साइंटिफिक नेम है। यह प्रवासी पक्षी फलोदी जिले के खींचन गांव तथा तालछापर, लूनी, गुड़ा, बिश्नोई आदि क्षेत्रों में आता है। कुरंजा पक्षी को मारवाड़ में संदेशवाहक पक्षी, तो संदेशवाहक पक्षी किसे कहते हैं? कुरंजा पक्षी को कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं? मारवाड़ क्षेत्र में। राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है किसके लिए? कुरंजा के लिए खींचन गांव जाना जाता है राजस्थान का। कुरंजा पक्षी डामोसिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं? ऑप्शन नंबर 2 खींचन इज द राइट आंसर। कुरंजा पक्षी बिहार स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 खींचन में स्थित है। घड़ियालों की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाला अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर घड़ियालों एवं स्तनपायी डॉल्फिन हेतु प्रसिद्ध है।
जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मुख्यतः अवस्थित है जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। व्याख्या देखते हैं जवाहर सागर अभ्यारण्य की। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। दूसरा सर्प उद्यान विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला भरतपुर में है। पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? पीवड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवड़ा सांप की प्रजाति है, सर्प की प्रजाति है। राजस्थान के पश्चिमी भाग जो कि बहुत ही जहरीला सर्प माना जाता है पीवड़ा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पीवड़ा नामक विषैला सर्प पाया जाता है। पश्चिमी यानी कि जैसलमेर एरिया की साइड, जैसलमेर बीकानेर की साइड पीवड़ा नामक सर्प पाया जाता है, जो कि मिट्टी के अंदर इस प्रकार से छुप जाता है जिससे आप लोगों को बिल्कुल भनक भी नहीं लगती। उस प्रकार का सर्प होता है एंड उसी आकृति का होता है, उसी कलर का होता है, थोड़ा ब्राउनिश सा। बांसदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 सज्जनगढ़ अभ्यारण्य इज द राइट आंसर। उदयपुर स्थित बांसदरा पहाड़ी राजस्थान के कौन सबसे छोटे अभ्यारण्य सज्जनगढ़ में स्थित है। रामदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के राज्य जीव विविधता बोर्ड के सहयोग से उदयपुर के गमदर क्षेत्र में वर्ष 2016 में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया गया। यह चंदन के वृक्ष का संरक्षण क्षेत्र है। रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? यह किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 बटबड़ गजनेर इज द राइट आंसर। बीकानेर में स्थित गजनेर अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी, रेत के तीतर, इंपीरियल सैंडगाउज तथा जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध है। गजनेर अभ्यारण्य को याद रखेंगे आप लोग। कनक सागर क्या है? पक्षी अभ्यारण्य जो कि कनक सागर के नाम से जाना जाता है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र, प्रमुख वन्य क्षेत्र। कनक सागर बूंदी में जल पक्षी अभ्यारण्य जो कि महिला जयपुर में जो कि जल अभ्यारण्य। संवत्सर कोटसर बीकानेर में स्तनधारी जीवों के लिए प्रसिद्ध है। सोरसन बारा में गोंडवाना के लिए प्रसिद्ध है। उज्जला जैसलमेर में चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। सौकलिया बिनाए अजमेर में गोंडवाना पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मानसी वाकल और सोम नदी किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसी वाकल और सोम नदी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। व्याख्या देखते हैं। नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय चंबल गढ़याल अभ्यारण्य चंबल नदी के निकट स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य चंबल नदी के निकट स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा में जो कि परवन नदी के तट पर स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में आई बामनी उद्गम नदी पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ चंबल नदी बामनी का संगम पर स्थित है। फुलवारी के नाल उदयपुर मानसी वाकल का उद्गम पर स्थित है। वन्यजीव अभ्यारण्य एवं संबंधित नदी को सुमेलित कीजिए। वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सी नदी से सुमेलित है? कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य? 4213 यानी कि बस्सी, आई और बामनी, भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी। जवाहर सागर चंबल नदी से स्थित है। चंबल नदी के तट पर शेरगढ़ परवन से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फुलवारी की नाल स्थित है। फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल उदयपुर की स्थापना 1983 में हुई। इसमें देश का प्रथम ह्यूमन एटोनॉमी पार्क स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से फुलवारी के नाल राजसमंद से संरक्षित जिला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हर एक कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का इज द राइट आंसर, जो कि हर एक कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई। हर एक कबूतरों के लिए प्रसिद्ध हर एक कबूतर हारिल अजमेर भी पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य 1978 से 79 को बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है, कौन सा स्थान है? सरिस्का स्थान, जो कि अलवर का है। ऑप्शन नंबर 2। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? मुख्यतः रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये पार्क स्थित है, सरिस्का नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा स्थल नहीं है? सरिस्का अभ्यारण्य इज द राइट आंसर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में राजस्थान का एकमात्र केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान ही है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 केला देवी इज द राइट आंसर, जो कि करौली में स्थित है। करौली सवाई माधोपुर स्थित केला देवी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 676.82 किलोमीटर। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। यह दोहक वन का क्षेत्र कहा जाता है, करौली के एरिया को। वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जिला में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? केला देवी भरतपुर से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर 3 बस्सी जयपुर से नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बस्सी सुरक्षित क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ना कि जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? उदयपुर जिले में अवस्थित है। राज्य के जैविक उद्यान कौन कौन से हो जाएंगे? सारे जैविक उद्यान देख लेते हैं एक ही बारी में हम लोग। इम्पोर्टेंट व्याख्या ये। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में लोकार्पण कब हुआ था? 2015 को। शनि याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट शनि रहते हैं ज़्यादातर। माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में, और कौन से सन में? 2016 में लोकार्पण हुआ। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में 2016। आबेड़ा जैविक उद्यान कोटा 2021। मरुदरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर निर्माणाधीन है अभी। पुष्कर जैविक उद्यान अजमेर में। अलवर जैविक उद्यान अलवर में। भरतपुर जैविक उद्यान भरतपुर में। ये दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। पुष्कर अजमेर में, ये भी याद ही होगा आप लोगों को, तो याद रखना इसे। राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्गम वर्ष डैश में किया गया था? कौन से वर्ष में किया गया था? 2016 इज द राइट आंसर। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित किया गया है? पहला बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित किया गया है राजस्थान का। राजस्थान के जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? राजस्थान के जैविक उद्यान नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया में स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क डैश में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में स्थित है। जयपुर में विद्याधर नगर में स्थित स्वर्ण जयंती मॉडर्न के समीप किशनगढ़ गांव में नाहरगढ़ तलहटी में 64 से 34 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किशनगढ़ वानिका परियोजना रेगिस्तान पार्क विकसित की गई है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे बुक में, तो मेरे पास इतना विजिबल नहीं हो पा रहा है। 64.34 ही होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 किशनगढ़ इज द राइट आंसर। राजस्थान में किस वन्यजीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जैव पूल संरक्षण का कार्य प्रमित है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नाहरगढ़
नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू इज द राइट आंसर। ये सभी प्रगति पर हैं। देख लेते हैं व्याख्या हम लोग। जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण के उद्देश्य से चालू वर्ष में निम्न स्थानों पर जैव विविधता एवं संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। जैविक उद्यान फर्स्ट, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर। पारी पर्यटन स्थल, यूनेस्को टूरिज्म साइट, बाघ परियोजना सरिस्का, माउंट आबू। से जैविक विविधता क्लोजर बूंदी, जैव विविधता क्लोजर बूंदी। ये भी प्रगति पर है, अभी तक बनकर तैयार नहीं हुए। रामसर सम्मेलन, ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों का नाम बताइए। क्या क्या नाम हो जाएंगे? सांबर झील, केवलादेव, घना पक्षी विहार इज द राइट आंसर। आर्द्रभूमि कंजर्वेशन, रामसर ईरान में वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित किया गया। यह एक अंतर सरकारी ट्रीटी है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग तथा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। रामसर कंजर्वेशन सूची में राजस्थान के 2 सूचीबद्ध स्थल निम्न हैं। कौन कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क 1/10/1981 में, सांबर झील राजस्थान में जो कि 23/3/1990 में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर। कौन सा कार्य वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? ऑप्शन नंबर 1 वनोन्मूलन करना, ये कार्य में बाधक है। राजस्थान में बढ़ती जनसंख्या के दबाव, नागरीकरण की वृद्धि, ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करने एवं औद्योगिकरण के कारण वनोन्मूलन जैव विविधता संरक्षण में सबसे बाधिक है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? भारत में 1972 में ये संरक्षण लागू किया गया है। वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत के समस्त राज्यों में लागू किया गया है। वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन प्राणी विषम संवर्ती सूची में आने से केंद्र व राज्य सरकारें इसके संरक्षण हेतु कदम उठा रही हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर 4 1 सितंबर 1973 इज द राइट आंसर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को तथा राजस्थान सरकार द्वारा 1 सितंबर 1973 को अपनाया गया। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सिरोही जिले के माउंट आबू संरक्षित क्षेत्र के 326 वर्ग किलोमीटर तथा जालौर जिले के सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व के 117.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मिलाकर घोषित 20 जुलाई 2010 को प्रदेश का पहला तथा देश का चौथा भालू अभ्यारण्य बनकर तैयार हुआ। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व? ऑप्शन नंबर 1 सिरोही और जालौर में ये वन स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी की स्थापना 1982 में बाघों का स्वतंत्र विचरण के लिए की गई। 16 मई 2022 को चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में बूंदी रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को मंजूरी मिली है। सो गाइस, अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं कंटिन्यू बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी लोग नए आए हैं लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 बाघ संरक्षण इज द राइट आंसर।
मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 बूंदी जिले में स्थित है। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 अजमेर पाली राजसमंद क्षेत्र में स्थित है। टोडगढ़ रावली की स्थापना 1983 में पाली, ब्यावर और राजसमंद में की गई है। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य डैश जिले में स्थित है? कौन से जिले में? ऑप्शन नंबर 3 टोंक जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 टोडगढ़ रावली इज द राइट आंसर। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। निम्न में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू इसमें शामिल नहीं है। प्रोजेक्ट लेपर्ड देखते हैं हम लोग पूरा डिटेल में। 2017 से 18 में बजट भाषण में प्रोजेक्ट लेपर्ड की घोषणा की गई थी, जिसे 4 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ किया गया। वर्तमान में यह सलूम्बर वे राजसमंद बारा के शेरगढ़ चित्तौड़गढ़ में बस्सी कुंभारण अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, सीतामाता अभ्यारण्य, माउंट आबू, सिरोही, खेतड़ी, बसियाल, जवाई माधोपुर, जयपुर के झालाना, आमागढ़ 22 मई 2022 से लेपर्ड सफारी प्रारंभ एवं माइलाबाग लेपर्ड सफारी में संचालित किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि यह जयपुर देश का अकेला ऐसा शहर है जहां 3 लेपर्ड तेंदुए सफारी है। हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था। यह प्रसिद्ध है किसके लिए? लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुए सफारी पार्क स्थित है? कौन से क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 झालाना इज द राइट आंसर। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 जयपुर में इसका आरंभ किया गया है। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई? ऑप्शन नंबर 2 जयपुर जिले में दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई राजस्थान की। राजस्थान सरकार ने तेंदुए के संरक्षण के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? कौन से तेंदुए पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू इज द राइट आंसर। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर 4 जयपुर जंतुआलय से इसको शुरू किया गया है। राजस्थान का दूसरा खमनोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा कहाँ पर? बारा के अंता तहसील में इसको खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राष्ट्रीय मरुद्यान अभ्यारण्य में पाया जाता है। इसको याद रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंपॉर्टेंट है ये नाम। उल्लेखनीय है कि भारत में पाई जाने वाली बस्टर्ड की सबसे छोटी प्रजाति खमनोर पक्षी का प्रथम ब्रीडिंग सेंटर ब्यावर जिले के सथाना गांव में है तथा दूसरा ब्रीडिंग सेंटर बारा जिले की अंता तहसील के सोरसन वन क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर होगा। ज्ञातव्य है कि खमनोर पक्षी को मानसून की सूचना देने वाला दूत किसे कहा जाता है? खमनोर पक्षी को। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्तप्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया? ऑप्शन नंबर 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गे के बारे में पूछा है तो कौन सा अभ्यारण्य? माउंट आबू इज द राइट आंसर। सिरोही स्थित माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों एवं आबू एजेंसीज डिकल्पटेरा नामक पादप हेतु प्रसिद्ध है। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। वह स्रोत पुस्तिका जिसमें सभी संकटापन्न पादपों और जंतुओं का लेख जोख रखा जाता है कहलाती है? क्या कहलाती है? RS जैसे एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 रेड डाटा बुक ये कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 1948 में स्थापित इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल
रिसोर्सेज पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय मॉर्गस यानी कि स्विट्जरलैंड में है। यह राजस्थान रेड डाटा बुक का प्रकाशक करता है। लाल आंकड़ों की पुस्तक है रेड डाटा बुक, वह है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी संकट में स्पीसीज होती हैं, जो कि जानवर वगैरह कुछ भी होते हैं, पक्षी जानवर, तो उनका सभी का रिकॉर्ड इसके अंतर्गत रखा जाता है। जो कि लुप्त होने वाली होती है उन सभी का रेड डाटा बुक में, इसको रेड डाटा बुक कहते हैं। पौधों जंतु अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक हैं। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर 3 शाहगढ़ जैसलमेर को इसके लिए चुना गया है। पूर्व में चीता के प्रमुख वास स्थलों को दोबारा पुनर्जीवित कर कृत्रिम चीता आवास स्थल बनाने के लिए भारत सरकार ने इन योजना में राजस्थान के शाहगढ़ को शामिल किया गया है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बिज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? कौन से जिले में बिज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर इज द राइट आंसर। आखेट निषेध क्षेत्र बिज्जू बीकानेर में स्थित है। ज्ञात है कि सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र समतसर कोटसर बीकानेर में स्थित है। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है? और जोधपुर इज द राइट आंसर। जोधपुर में लोहावट डोली साथिन फिटकासनी गोड़ा बिश्नोई क्षेत्र शिकार निषिद्ध हैं। राजस्थान के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से हैं राजस्थान के? ऑप्शन नंबर 3 1 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य केवलादेव एंड रणथंभौर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, न कि राजस्थान में। दुधवा कहाँ पर हो जाएगा? यूपी में हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना इसमें मैं 1 3 4 2 यानी कि सुंदर माता, भालू, रोटू, चिंकारा, बीड़ झुंझुनू, खरगोश, बिसलपुर कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध उद्यान है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सुमेलित कीजिए, वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र जिले से सुमेलित करना है। 4 3 2 1 जोड़बीड़, गढ़ेवाल बीकानेर, गोड़ा बिश्नोई जोधपुर, गागेलाव नागौर, बीड़ झुंझुनू से सम्मिलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि 37 कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान की, वो सभी एक साथ देख लेते हैं। एक ही टेबल में सभी कवर हो जाएंगे। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व टोटल कितने हैं? 37 है। बिसलपुर 2018 टोंक में स्थित है। संरक्षित क्षेत्र का नाम व जिला जोड़बीड़ गढ़वाला 2008 बीकानेर। सुंदा माता जालोर सिरोही। और बूढ़ा बिश्नोई 2011 जोधपुर। शाकंभरी सीकर झुंझुनू 2012। गोगलाव 2012 नागौर। बीड़ झुंझुनू में। रोटू 2012 में नागौर में है। उम्मेदगंज पक्षी विहार 2012 में स्थापित किया गया, कोटा में स्थित है। जवार बांध लेपर्ड वन 2013 में पाली में स्थित है। बसियाल खेतड़ी 2017 झुंझुनू में स्थित है। बसियाल खेतड़ी बागौर 2018 ये भी झुंझुनू में स्थित है। जवाई बांध लेपर्ड सेकंड 2018 में पाली में स्थित है। मनसा माता 2019 झुंझुनू में स्थित है। ये सभी संरक्षित क्षेत्र हैं गाइस, कंजर्वेशन रिजर्व हैं। और इनकी स्थापना कब हुई एंड कौन सा जिला है उसको हम लोग देख रहे हैं। शाहबाद 2011 में 12 में स्थित है। रणखार इम्पोर्टेंट 25 अप्रैल 2022 में जालोर में स्थित है। शाहबाद तलहटी 2022 12 में स्थित है। बीड़घास फूलिया खुर्द भीलवाड़ा में स्थित है।
बांदटड़ा क्रोकोडाइल 2022 उदयपुर में स्थित है। बाड़ाखेड़ा बीड़ 2022 सिरोही में स्थित है। जालाना आमागढ़ 2023 जयपुर में स्थित है। रामगढ़ कुंज सुनवास 2023 12 में स्थित है। खडमोर अरवर गांव में स्थित है अजमेर। सोरसन फर्स्ट 12 में स्थित है। मिहिरगढ़ 2023 में स्थापना हुई भीलवाड़ा में स्थित है। कुरंजा खींचन 2023 में स्थापना हुई, इसकी भी फलोदी में स्थित है। बांझ आलमी 2023 में 12 में स्थित है। सोरसन सेकंड 2023 में 12 में स्थित है। सोरसन थर्ड 12 में। महसीर 2023 में उदयपुर में स्थित है। बीड़ फतेहपुर 2023 सीकर में स्थित है। गंगा भैरव घाटी 2023 अजमेर में स्थित है। बीड़ मुहाना फर्स्ट 2023 जयपुर में स्थित है। बीड़ मुहाना सेकंड जयपुर में 2023 में। बालेश्वर 2023 सीकर में स्थित है। अमरख महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2023 उदयपुर में स्थित है। आसिफ 2024 भीलवाड़ा काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये सभी आप लोगों ने कंजर्वेशन रिजर्व देखे, जो कि 37 है हमारे राजस्थान में। 37 कंजर्वेशन रिजर्व है, वो सभी आप लोगों ने एक दृष्टि में देख लिए। एंड आप लोग इसे वापस से रिपीट करेंगे, रिपीट कर लेना इसे एंड दोबारा से देख लेना वीडियो। तो वापस से देखेंगे तो आप लोगों को वापस थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। एंड बाकी ये देख लेते हैं सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है। 12 में, जो कि 7 हैं। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बालेश्वर सीकर में। ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी आप लोगों के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ मुहाना सेकंड जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गागेलाव संरक्षित क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 नागौर इज द राइट आंसर। नागौर क्षेत्र में, नागौर जिले में स्थित है। रोटू राजस्थान किस संरक्षित वन क्षेत्र है? किसका संरक्षित वन क्षेत्र है? नागौर का ये संरक्षित वन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 3 2 1 यानी कि सुंदर माता जालोर सिरोही गोड़ा बिश्नोई जोधपुर गंगलाव नागौर बीड़ झुंझुनू से रिलेटेड है। 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जिला में असंगत को छांटना हमें कौन सा असंगत हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 गोगेलाव पाली से रिलेटेड नहीं, ये असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित है? सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। झुंझुनू में गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उम्मेदगंज ऑप्शन नंबर 4 कोटा जिले में स्थित है। राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है, झुंझुनू में अवस्थित है मनसा माता। खेतड़ी बासिया संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 झुंझुनू में अवस्थित है। आसोपा फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा राजस्थान डैश के संरक्षण रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 ब्लैक बक के रूप में विकसित किया गया है। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। कौन सा त्रुटिपूर्ण युग्म है? ऑप्शन नंबर 3 दौसा मगर से रिलेटेड नहीं होगा। दौसा जिले का शुभंकर खरगोश हो जाएगा, ना कि मगर हो जाएगा। मगर यानी कि मगरमच्छ। तो इसका दौसा का शुभंकर क्या हो जाएगा? खरगोश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। शुभंकर सुमेलित नहीं है। निम्न में से ऑप्शन नंबर 3 सवाई माधोपुर शेर से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। शेर ना होकर बाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो निम्न में से कौन से जिले का प्रतीक मोर है? भीलवाड़ा जिले का प्रतीक मोर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
कृष्ण मृग शुभंकर है। कृष्ण मृग शुभंकर किसका शुभंकर है? ऑप्शन नंबर 2 चूरू जिले का कृष्ण मृग शुभंकर है। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन जीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानिए। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है शुभंकर में? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अलवर बाघ से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अलवर तो उससे तोते से ग्रीन पैरट से रिलेटेड रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो अलवर ग्रीन पैरट यानी कि सांबर, ये भी कुछ भी बोल दो आप उसे, सांबर होगा मेनली तो इसका सांबर। तो अलवर सांबर से रिलेटेड है ना कि बाघ से, तो पैरट भी नहीं होगा, सांबर ही होगा वैसे तो इसका राइट आंसर। पशु शुभंकर जिला सम्मिलित नहीं है। कौन सा पशु शुभंकर कौन से जिले से सम्मिलित नहीं है? कबर बिज्जू बांसवाड़े से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। किस वन्यजीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? और खरगोश को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है। कुरंजा का जिला शुभंकर है। कुरंजा डैश का जोधपुर जिले का शुभंकर है कुरंजा। कौन सा वन्यजीव जालोर जिले का शुभंकर है? ऑप्शन नंबर 3 भालू रीच इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 कोटा घड़ियाल से सुमेलित नहीं है सही। जिलेवार वन्यजीव शुभंकर कौन कौन से घोषित किए गए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। कौन से जिले का कौन सा शुभंकर है? अजमेर जिले का शुभंकर क्या है? खरगोश। बारां जिले का मगर। बीकानेर जिले का बट तीतर। चूरू जिले का कृष्ण मृग। डूंगरपुर जिले का जांगिल। जालोर जिले का भालू। जोधपुर जिले का कुरंजा। नागौर जिले का राजहंस। राजसमंद जिले का भेड़िया। सीकर जिले का साइन। उदयपुर जिले का क्रव बिज्जू। अलवर जिले का शुभंकर सांबर हो जाएगा इंपॉर्टेंट। बाड़मेर जिले का शुभंकर लौकी मरु लोमड़ी। बूंदी जिले का शुभंकर सुरखाव। दौसा जिले का शुभंकर खरगोश इंपॉर्टेंट। हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर छोटा किलकिला। झालावाड़ जिले का शुभंकर गागरोनी तोता। करौली जिले का शुभंकर घड़ियाल। पाली जिले का शुभंकर तेंदुआ। सवाई माधोपुर बाघ। सिरोही जिले का शुभंकर जंगली मुर्गी। उदयपुर जिले का शुभंकर चीतल इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा जिले का शुभंकर जलपी। भीलवाड़ा जिले का शुभंकर मोर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर चौसिंगा। धौलपुर जिले का शुभंकर पचीरा इंडियन स्क्रीमर भी कहा जाता है जैसे। जैसलमेर जिले का शुभंकर गोडावण। झुंझुनू जिले का शुभंकर काला तीतर। जैसलमेर इंपॉर्टेंट है गोडावण। कोटा जिले का शुभंकर उद विलास। प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर गिलहरी। उड़न गिलहरी वेरी इंपॉर्टेंट। उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। श्री गंगानगर जिले का शुभंकर चिंकारा इंपॉर्टेंट। टोंक जिले का शुभंकर हंस। भरतपुर का सारस ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप एक लोग दोबारा ये टेबल को वापस से आप लोग देखेंगे, 1-2 बार करेंगे तो ये भी याद हो जाएगी आप लोगों को। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टेबल है ये। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर 1 केवलदेव अभ्यारण्य इज द राइट आंसर। ये सबसे बड़ा वन्यजीव है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरुद्यान। कितना? 3162 वर्ग किलोमीटर। सेकंड केवलदेव अभ्यारण्य 676.82 वर्ग किलोमीटर। थर्ड कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 610.53 वर्ग किलोमीटर। फोर्थ राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल 564 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे अभ्यारण्य कौन से हैं? सज्जनगढ़ उदयपुर 5.19 वर्ग किलोमीटर। तालचापर चूरू 7.19 वर्ग किलोमीटर। केसरबाग धौलपुर 14.76 वर्ग किलोमीटर। ये सभी छोटे हैं और ये सभी बड़े हैं, ये सभी छोटे हैं, ये सभी बिग हैं, ये सभी स्मॉल हैं। तो याद रखना इन्हें आप।
इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछ लेता है एग्जामिनर। आपको ऐसे भी दे सकता है कि इनको क्रम से जचाइए, कौन सा क्रम कौन सा सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर उससे छोटा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकता है एग्जामिनर, कुछ भी दे सकता है। आप लोगों को हर तरीके से तैयार रहना है, एग्जामिनर को मौका नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। 35124 यानी कि रामगढ़ अभ्यारण्य, बूंदी, जवाहर सागर अभ्यारण्य, कोटा, वन विहार अभ्यारण्य, धौलपुर, तालछापर अभ्यारण्य, चूरू सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है। ये सभी अभ्यारण्य कहाँ से कहाँ, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों ने देखा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3412, बंदबारेट भरतपुर, सीता माता चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ जयपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। 3412 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उद्यान कौन से जिले से सुमेलित है, वो देखना हमें। ऑप्शन नंबर 3412 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मरू राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर, तालछापर, चूरू, फुलवारी की नाल उदयपुर एंड बंदबारेट भरतपुर से सुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरुद्यान राष्ट्रीय मरुद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरुद्यान गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। टॉडगढ़ रावली किसके लिए प्रसिद्ध है, तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता किसके लिए प्रसिद्ध है, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गलियारी के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू किसके लिए, रीच के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सम्मिलित करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें। 3142, सीता माता प्रतापगढ़, सरिस्का अलवर में, केवल देवी करौली में, केवल देव भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालछापर कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ के लिए प्रसिद्ध है। केवल देव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बंदबारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। बंदबारेठा भरतपुर में अवस्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं है निम्न में से, शेरगढ़ बूंदी से सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं हम लोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। एक तरफ तो पूरा चैप्टर एंड एक तरफ ये आपकी सारणी, तो इतनी इम्पोर्टेंट है ये सारणी, आप लोगों को अच्छे से देखनी है ये सारणी। तो हम लोग देखते हैं, चलो वन्यजीव अभ्यारण्य एक दृष्टि में देख लेते हैं सारे कौन से अभ्यारण्य हैं, कहाँ पर हैं, इनकी विशेषता क्या है, विशिष्टता क्या है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान कितना है, 3162 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर है, जैसलमेर वे बाड़मेर में। जैसलमेर में इसका एरिया 1900 वर्ग किलोमीटर एंड बाड़मेर में इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1262 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 8 मई 1981 को। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दुर्लभ राज्य पक्षी गोडावण, रेसल्स, वाइपर यानी कि जहरीले सांप की प्रजाति, पीवना, विषैला सांप, एंडरसटार्ड मेंढक की प्रजाति पाई जाती है। जहाँ जीवावशेष पार्क आकलवुड फैसल पार्क इम्पोर्टेंट है स्थित है। ये कहाँ पर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। सेकंड, सरिस्का वन्यजीव कहाँ पर है, अलवर में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। हरे कबूतरों के लिए, हरेल पक्षी व सीरम बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में मोर का घनत्व सर्वाधिक है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में स्थित है। स्थापना 1955। गागरोनी हीरावन तोते हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ अबली मणि का महल, गुप्तकालीन हुणों की शिव मंदिर स्थित है। केला देवी राष्ट्रीय उद्यान,
केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है? करौली सवाई माधोपुर में। स्थापना 1953। दोक वन का क्षेत्र डांगलैंड नाम से प्रसिद्ध है। केला देवी अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। सवाई मानसिंह से सवाई माधोपुर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। स्थापना 1984 में इसकी। चिड़ी खो पर्यटक स्थल है इसका। फुलवारी केनाल उदयपुर में है। स्थापना 1983। मांसीवाकल नदी का उद्गम स्थल है। इसमें देश का प्रथम ह्यूमन एटोनॉमी पार्क स्थित है। कहाँ पर प्रथम ह्यूमन एटोनॉमिक पार्क स्थित है? प्रथम फुलवारी की नाल में। रावली टोडगढ़ ब्यावर जिले ब्यावरपाली राजसमंद में स्थित है। स्थापना 1983। देवेर व महाराणा प्रताप का विजय स्मारक स्थित है यहाँ पर। तो सीता माता चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ व सलूम्बर में स्थित है। स्थापना 1989। उड़ने वाली गिलहरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। सागवान वन सर्वाधिक पाए जाते हैं यहाँ पर। रामगढ़ विजयदारी बूंदी में है। स्थापना 1982। बाघों का स्वतंत्र विचरण यहाँ पर होता है। कुंभलगढ़ उदयपुर पाली राजसमंद में स्थित है। 1971 में स्थापना हुई। भेड़िया की प्रजाति स्थली रणकपुर मंदिर यहीं पर है। नेक्स्ट देखते हैं जमवा रामगढ़ जयपुर में है। स्थापना 1982। मुख्यतः धोक के वन पाए जाते हैं। नाहरगढ़ जयपुर में। स्थापना 1980। राज्य का तीसरा जैविक उद्यान है। माउंट आबू सिरोही। स्थापना 2008। जंगली मुर्गों एवं आबू एरेंसिस डिकैल्पटेरा नामक पादप हेतु प्रसिद्ध है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। राष्ट्रीय चंबल कोटा बूंदी करौली सवाई माधोपुर धौलपुर। स्थापना 1989। घड़ियालों एवं स्तनधारी डॉल्फिन राजस्थान उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में स्थित है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। स्थापना 1983। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात भी यहीं पर स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। स्थापना 1975। मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। यह उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। दूसरा सर्प उद्यान भरतपुर में है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में। स्थापना 1983। सांपों का संरक्षण स्थल परवन नदी का विचरण यहीं पर है। बंद बारेट वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर में है। स्थापना 1985। जरखों के लिए प्रसिद्ध परिंदों का घर इसी ही कहते हैं। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। स्थापना 1988। चीतलों की चहल पहल नाम से प्रसिद्ध है। तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू जिले में। स्थापना 1962। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध। वर्षा ऋतु में यह मोचिया साइप्रस रोटंडस नामक नरम घास उत्पन्न होती है यहाँ पर तालछापर में। नेक्स्ट राजसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य सलूम्बर में है। स्थापना 1955। बघेरों के लिए प्रसिद्ध जलचरों की बस्ती यहीं रूठी रानी का महल भी स्थित है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में। स्थापना 1987। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य 5.19 किलोमीटर है। सबसे छोटा है, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे छोटा राज्य का सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर। स्थापना 1955। वन विहार कोटी स्थित है यहाँ पर। रामसागर धौलपुर में। स्थापना 1955। केसरबाग धौलपुर में। स्थापना 1955। मिलिट्री स्कूल स्थित है। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। स्थापना 1955। रणथंभौर नेशनल पार्क द्वारा आच्छादित यह अभ्यारण्य है, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य। तो ये सभी सारे अभ्यारण्य वगैरह देखे आप लोगों ने। कितने ही अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट हैं सभी अभ्यारण्य। एक बार मैं आप लोगों के लिए इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, अगर आप लोगों को थोड़ा भी विजिबल हो रहा हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसमें इस स्पेसिफिक टेबल की आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा। इसको आप अच्छे से याद करना, अच्छे से लर्न करना। इम्पोर्टेंट टेबल है ये, वेरी 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 इम्पोर्टेंट ही कहेंगे इसको। वेरी 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 इम्पोर्टेंट टेबल है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या ही होगा गाइस। तो इसमें सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो ये पूरा ही चैप्टर है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टेबल के रिगार्डिंग, आप लोगों को बात और भी याद हो जाएगा साथ में। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। 1 2 4 3 सरिस्का अलवर में, दर्रा कोटा, माउंट आबू सिरोही, केला देवी करौली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सम्मिलित करना इसमें भी 3 4 1 2 यानी कि रामगढ़ विजधारी, बूंदी, जवाहर सागर कोटा, ताल छापर चूरू, वन विहार धौलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर जिले में स्थित है, राजस्थान की। जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान राज्य में स्थित है। कौन से युग में गलत है? जमुआ रामगढ़ झालावाड़ से सम्मिलित नहीं होगा। जमुआ रामगढ़ तो जयपुर में अभी हम लोगों ने देखा था, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 केसरबाग उदयपुर से सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 वन्य विहार सरिस्का, वन्यजीव विहार सरिस्का सही सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मानचित्र में वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित 1 2 3 4 प्रदर्शित की गई मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचान कर उत्तर दीजिए। RS प्री एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि 1 में क्या हो जाएगा? नाहरगढ़ हो जाएगा। यहाँ पर नाहरगढ़ है। बंदबारेट सेकंड में बंदबारेट हो जाएगा। फुलवारी की नाल थर्ड में फुलवारी की नाल, जो कि चित्तौड़गढ़ में बताया था आप लोगों को। एंड फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा। सीता माता फोर्थ में हो जाएगा। तो इस प्रकार से सम्मिलित करना था हमें। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सम्मिलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव रामगढ़ रामसर आर्द्रभूमि है। सरिस्का सिरिस बंदर व लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाल मानसी वाकल मंदिर का प्रवाह क्षेत्र है। शेरगढ़ सांपों का शरण स्थली है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 4 3 2 1 कौन सा युग्म बेमेल है? निम्न में से केवला देव घना पक्षी उद्यान करौली से मेल नहीं खाता, तो ये बेमेल हो जाएगा। तो करौली नहीं होकर ये भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल देव घना पक्षी उद्यान भरतपुर में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में, राष्ट्रीय मर उद्यान जैसलमेर में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। भैरदेव डावक सेंचुरी यह अलवर जिले के गांव के लोगों द्वारा 1200 हेक्टेयर वन भूमि में बनाई गई निजी सेंचुरी है, जिसमें वन्यजीव बचाने हेतु शिकार वर्जित है। तो ये आप लोगों ने ये टॉपिक देखा। टॉपिक इम्पोर्टेंट था, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। एंड यहाँ पर हम लोगों की राजस्थान की जियोग्राफी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हम लोगों की राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक कराए हम लोगों ने, सभी टॉपिक को कवर किया है इस वीडियो में। हाँ, सभी टॉपिक कवर है हमारे लेक्चर्स में। आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। एंड हम लोग कंपाइलेशन वीडियो डालेंगे, तो वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। एंड आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोगों को लेक्चर कैसे लगे। सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट थे, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात थे। टॉपिक भी इम्पोर्टेंट थे एंड उनमें जो क्वेश्चन थे वो भी सभी इम्पोर्टेंट थे। इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर कोई नहीं कराता है गाइस। आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है, मुझे पता है कितना टाइम वेस्ट होता है और कितना कंपटीशन है आजकल। तो अच्छा यही होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ें।
प्रॉपर, तो यही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड आप लोगों को कैसी लगी वीडियोस ये बताना मुझे, इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सभी। एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जो भी नए लोग आए हैं चैनल पर विजिट किया जिन्होंने, लाइक करना नहीं भूलना, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो लाइक ज़रूर कर देना एंड प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी रहेगा मैं देख लूँगा वो, तो कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलते हैं हम लोग आप लोगों से। तो आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना जो भी नए लोग आए हैं चैनल पर। एंड कैसे लगी आपको वीडियो ये भी बताना मुझे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।